अगर किसी से पैसों की बात हो और उसको 200 रुपये की बात हो और फिक्स हो जाए और उसके बाद जब उसको दिए जाएं तो 150 रुपये दिए जाएं या 100 रुपये दिए जाएं, तो ये सच है कि ये धोखा है। लेकिन धोखा इतना बड़ा नहीं है कि जिस व्यक्ति ने 200 रुपये देने की बात कही थी और उसने अगर 150 रुपये दिए तो उसकी जान पर ही नौबत आ जाए। इतना बड़ा धोखा भी नहीं। एक ऐसा शख्स था जो कि दिन में तो पुरुष बनकर घूमता था, मैल बनकर रहता था, और शाम को वो एकदम सजता संवरता और एकदम ऐसा श्रृंगार करता जो कि देखने में किसी को भी ये लगेगा कि एक सुंदर महिला है। और फिर उसका काम शुरू होता, वहाँ से शुरू करता काम, और उसके बाद जो भी उसके सामने आता उसको रोकता और उससे फिर बात करता और कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती। और जब वो पैसे तय करता, अगर उसमें से किसी ने पैसे कम दिए जो तय पैसे हुए थे, तो फिर वो उसको इस दुनिया से ही उठा देता था। क्या करता था ये, उसके बाद फिर उसको उलट पुलट कर उसके कपड़े उतारता, उससे माफ़ी मांगता, उसके पैरों को छूता और उसके पीठ पर लिखता था कि धोखेबाज। कौन था ये, क्या करता था, इसकी कहानी को जानेंगे तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को समझते हैं कि इस कहानी में होता क्या है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पंजाब के जिला रोपड़ से शुरू होती है। यहाँ पर एक परिवार में एक लड़का था और उस लड़के की शुरुआत से एक्टिविटी जो थी वो सिर्फ लड़कियों की तरह रहना उसको पसंद था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो कि वो किसी को बता नहीं पा रहा था कि मैं एक लड़की की तरह रहना चाहता हूँ। जब भी उसे मौका मिलता वो घर में होता, उम्र छोटी थी, तो उसको कपड़े पहनना लड़कियों की तरह और फिर उनकी तरह श्रृंगार करना, होठों में लिपस्टिक लगाना और ये कई एक तरह की जो जिस तरह से महिलाएं श्रृंगार करती हैं। उसके बाद जब उसके माता पिता देखते हैं तो उसको डांटते हैं, रोकते हैं, पीटते भी हैं कभी कभी। ये सिलसिला चलता रहा। जब उसको मौका मिलता वो श्रृंगार कर लिया करता और जब माता पिता देख लेते उसको डांट दिया करते। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। वो जब 10वीं की कक्षा में पहुंच जाता है तब जाकर वो इसी के चलते वो आगे की पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन जब उसकी 10वीं की परीक्षा थी तो जब रिजल्ट आया तो पता चलता है कि वो फेल हो गया। जब फेल हो गया तो उसके पिता ने उसको बहुत डांटा फटकारा, मारपीट भी की, उसके साथ पिटाई की। उसके बाद उसने फिर दोबारा एडमिशन लिया तो अब की बार वो 10वीं में पास हो जाता है। जब 10वीं पास हो गया उसके बाद अब उसके माता पिता ने उसको ये सोचा कि क्या करें, इसको समझ में आता नहीं है कुछ, इसकी आदतें कुछ ऐसी हो चुकी हैं कि मैं मजबूर हूँ। अब उससे पढ़ाई की जब बात करी जाती है तो वो बोलता है कि मैं अब पढ़ूंगा नहीं, मैं कुछ काम करूंगा, नौकरी करूंगा। तभी पता चलता है कि उसके आसपास के कुछ लोग कहीं जो दुबई में रहते थे तो उनसे वो संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद वो किसी प्रकार से अपना वीज़ा और पासपोर्ट बनवाता है और वो दुबई पहुंच जाता है। जब दुबई जाता है तो वहाँ 2-3 साल रुकता है। उसी दौरान ये काम तो करने गया था कुछ और नौकरी के लिए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोगों की संगत में फंस जाता है कि ये जो गे होते हैं उन गे की तरह से ये काम करने लगता है। उससे ये पैसा भी कमाता है और अपने घर पर पैसा भेजता है, क्योंकि इनके पिताजी के ऊपर कुछ कर्जा था, उस कर्जे को इसने बहुत अच्छी तरह से निपटाया। अब ये लड़का जब वहाँ दुबई में रहकर, जो कि राम स्वरूप उर्फ रूपा जो होता है, वहाँ पर ये राम स्वरूप ही होता है। अब ये वहाँ रहते रहते लगभग 3 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद इसने पैसा कमाया और गे बनकर ये वहाँ पर काम करने लगा सेक्स वर्कर के हिसाब से। उसके बाद जब वहाँ से ये वापस आता है पंजाब अपने रोपड़, यहाँ आने के बाद कुछ दिन रुकता है, लेकिन इसको रोपड़ में अच्छा नहीं लगता, पंजाब में अच्छा नहीं लगता। फिर ये दोबारा एक अपना सिस्टम बनाता है तो ये कतर पहुँच जाता है और कतर जब जाता है वहाँ भी इसने 2-4 साल गुजारे, पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद इसने अपने माता पिता का जो कर्जा था वो निपटा दिया
और कुछ पैसा अर्निंग भी किया, जो घर में इनके माता पिता ने संभाल कर रखा, मकान भी बनाया। धीरे धीरे ये सब चलता था। उसके बाद जब ये कतर से वापस आता है अपने पंजाब, तो पंजाब में आने के बाद इनके माता पिता ने सोचा कि इकलौता बेटा है, चलो मिलकर इसकी कहीं ना कहीं से करके शादी कर देते हैं। तो इसकी फिर शादी हो जाती है, और शादी हो जाती है उसके बाद इसकी पत्नी जो थी ये सब हरकतें इसकी देखती है, तो वो कहीं ना कहीं अचंभित होती है। इसके माता पिता को बोलती है, तो उसकी माँ और उसके पिताजी यही बोलते हैं क्या करें, इसको शुरू से समझाते हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा है। पता नहीं क्या है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर लड़कियों वाली एक्टिविटी थी, जो कि फीमेल जिस तरह से कपड़े पहनते हैं उनकी तरह से चलना, उनकी तरह से शो करना, ये सब इसकी आदत में था। ये सब चलता रहा। इसी दौरान 2-4 साल गुजरते हैं, इसके 3 बच्चे हो जाते हैं। बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र इस समय 12 साल के आसपास है, और 2 छोटे बच्चे बेटे होते हैं। ये सब चलता रहता है। उसके बाद इसके माता पिता इसको मारते पीटते भी हैं, इसको डांटते भी हैं। इसकी पत्नी भी इससे नाराज रहती है। घर में आए दिन इसी बात का कलेश होता है, लेकिन इसकी बात को कोई समझ में नहीं आता है। 2022 में इसको घर से निकाल दिया इसके माता पिता ने, और उन्होंने प्लान बनाया कि इसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। लेकिन कर भी क्या सकते थे, पिता ने कई बार समझाने के बाद इसको ये दंड देना चाहा। फिर वो सोचने लगे कि ऐसा करते हैं कि अकेला अकेला इकलौता बेटा है, अगर इसको बेदखल कर देंगे तो फिर हमारी संपत्ति का होगा क्या। उन्होंने समझाने के बाद लेकिन इसको ये बताया कि मैंने तुझे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है, तुम्हारी मर्जी हो, वहाँ पर जा, जो मर्जी आए वो कर। ये घूमने लगता है, निकल जाता है। अब ये घूमता है रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर, इन जिलों में ये घूमने लगता है। दिन में तो ये एक पुरुष बनकर रहता है, और शाम को ये कपड़े पहनता है महिलाओं के और एकदम श्रृंगार करता है। उसके बाद ये रोड पर आ जाता है, और रोड पर इस प्रकार से इशारा करता है, जो ड्राइवर निकलते हैं उनको रोकता है, और रोकने के बाद ये उनसे बात करता है, और बात करता है जो कि समझ लो सेक्स वर्क हिसाब से। इसने उनको रोकने के बाद बात तय होती है पैसों की। अगर 200 रुपये तय हुए तो 200 रुपये उसको देना ही है। अगर 200 रुपये उसने नहीं दिए तो ये एक मफलर टाइप का, एक गमछा टाइप का अपने गले में रखता था, और उससे ही उसकी जान ले लेता था। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। 23 जून 2023 को इसका शुरू ये काम हुआ। उसके बाद इसने शुरू कर दिया कि एक जो कीरतपुर साहिब में एक टोल प्लाजा पड़ता है, वहाँ पर ये बैठा था और चाय पीने, एक टपरी बना रखी थी एक जगह पर साइड में टोल प्लाजा से, तो वहाँ ड्राइवर लोग खड़े होते थे। ये वहाँ पहुँचता है, वहाँ जाकर उस लगभग 23-24 साल का एक शख्स था जो दुकानदार था, उससे ये बात करता है। बात करने के बाद उससे 200 रुपये की डील हो जाती है, और 200 रुपये के बाद जब इनका काम हो जाता है, संबंध बन जाते हैं, उसके बाद जब वो 150 रुपये इसको देता है तो ये बात इसको कहीं ना कहीं खटक जाती है। ये वहीं पर बैठा रहता है, और मौका पाकर इसने उसको उसी गमछे से इसके गले को घोंट दिया, उसकी सांसों को बंद कर दिया। वहाँ से इसने उसके कपड़े उतारे, और कपड़े उतारने के बाद उसकी पीठ पर लिखता है धोखेबाज, जो पंजाबी में लिखा होता था। उसका फ़ोन जो था, उस फ़ोन को अपनी कस्टडी में लेता है, लेने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। फिर एक दिन ये फ़ोन उसको बेच देता है, और उसी फ़ोन के ज़रिए से ये पकड़ा जाता है। उसके बीच में इसने कई एक ऐसे काम किए, कई एक ड्राइवरों को, एक गाड़ी को इसने रोका और उससे इसने यही डीलिंग की। तो उसने भी 200 रुपये की बात की थी, उसने 100 रुपये दिए, तो उसको भी इसने इसी प्रकार से मौत की घाट उतार दिया। ऐसे करके इसने 11 कत्ल किए, और 11 कत्ल करने के बाद जब ये पकड़ा जाता है तो ये कीरतपुर साहिब के टोल प्लाजा से जो इसका मर्डर हुआ था, यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है। जिस फ़ोन के ऊपर अब जब उसके दुकानदार के परिवार वालों से पूछा जाता है कि इसका नंबर क्या है, तो नंबर को जब ट्रेस किया जाता है, उसकी डिटेल्स निकलाई जाती है, और उसके ऊपर जब CDR चलती है तो पता चलता है कि उसके लोकेशन के हिसाब से कि एक शख्स के पास फ़ोन है। जब उस शख्स को पकड़ा जाता है तो उस शख्स ने सीधा बोल दिया कि हमने तो ये फ़ोन सेकेंड हैंड ख़रीदा है। उसने कहा कि किससे ख़रीदा है, तो उससे जब पूछताछ होती है तो बताता है कि इस प्रकार का एक आदमी था जो कि
महिलाओं की तरह था, उसने घूंघट भी ओढ़ रखा था और ये सब उसकी एक्टिविटी ऐसे थी कि जैसे कोई महिला हो, लेकिन था वो पुरुष। जब उसका स्टैचू बनवाया जाता है तो उस स्टैचू बनाने के बाद पुलिस चारों तरफ लगा देती है, तो एक दिन वो पकड़ा जाता है, और पकड़ा जाता है तो उससे जब पूछताछ होती है तो बोलता है कि हमारी डीलिंग में अगर जिसने पैसे कम दिए उससे हम दम ले लेते थे, और उसके बाद उसके पैरों को छूकर हम माफ़ी मांगते थे, क्योंकि मुझे पछतावा बहुत होता था कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने हमारे साथ धोखा किया। इसीलिए उसके पीठ पर उलट कर उसके कपड़े उतार देते थे, और कपड़े उतारने के बाद उसकी पीठ पर लिखता था धोखेबाज, जो पंजाबी में होता था। ऐसे करके इसने 11 कत्ल किए, और 11 कत्ल करने के बाद पुलिस ने इसको धर दबोचा, उससे पूछताछ हुई। अभी जब इससे पूछताछ हुई तो बोलता है कि मुझे और कुछ खास याद नहीं है कि हमने कहाँ पर किए और कितने कत्ल किए। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने ये सूचना दे दी है कि अगर 2 साल के अंदर 2022 से लेकर और 2024 तक अगर कोई अज्ञात इसका किसी का ऐसा कांड हुआ हो तो वो पुलिस में शिकायत दे सकता है, उसकी जांच जारी है। ऐसे ही एक कातिल जो कि तांत्रिक था, अभी गुजरात में उसने भी 10-11 कत्ल किए थे। वो भी पहले दोस्ती करता और दोस्ती करने के बाद उसको मौत के घाट उतार देता। ये सीरियल किलर था। और इधर भी एक पंजाब में एक सीरियल किलर ये हुआ। इससे पहले पंजाब में एक ऐसा ही सीरियल किलर था जो कि उसने भी बच्चों को और हैंडीक्राफ्ट उनको ये लेता था। ऐसे कई एक हुए, लेकिन इसका कनेक्शन और इसकी एक्टिविटी ही सबसे अलग थी। दोस्तों, इस कहानी को आप सुनने के बाद क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या हैरान करना नहीं होता है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता का संदेश होता है, ताकि हम होशियार हो सकें और समझदारी अपने अंदर जगा सकें कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपने समझ लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।